हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्राचीन भारत का नेक्स्ट शुरू करते हैं। और आज का सेशन जो है बहुत मज़ेदार सेशन है ना। क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ये सभी को अच्छा से याद नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग जितने भी क्रिटिकल पार्ट है, जो किस जगह से किस राज्य से कौन सा जगह मिला है, किस वर्ष में मिला है, किसने खुदाई करवाया है, किस नदी के तट पर है ना, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखने वाला है। जो जो भी महत्वपूर्ण जगह है ना, उस सब को हमने लिख दिया है। और आज ये सब को देख लेंगे हम लोग, तो हड़प्पा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछने लगता है तो बहुत लोगों से ये क्वेश्चन छूटने लगता है। तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। और अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक करें। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें। और कम से कम 10 विद्यार्थी को जरूर शेयर करें, कम से कम 10 विद्यार्थी को शेयर करें। बस यही हमारे लिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम 10 स्टूडेंट को जरूर शेयर करें। हर विद्यार्थी 10 को शेयर करें, या आपके पास कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो लोग इससे वंचित रह जा रहे हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ सके, है ना। तो आइए आज का सेशन देखते हैं। आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। और प्राचीन भारत, आपको पता है कि प्राचीन भारत में हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे। और सिंधु सभ्यता का ये कुछ स्थल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। खासकर बीपीएससी और दरोगा में आपका क्या करेगा, जो स्थल दे देगा एक तरफ 4 और एक तरफ 4 को इसका खोजकर्ता दे देगा और बोलेगा मिलान कीजिए, है ना, बोलेगा मिलान कीजिए। तो उसको मिलान करना रहता है, तो कितना को याद नहीं रहता है। कभी कभी ये स्थल दे देगा और कभी कभी ये इधर से आपको जगह दे देगा कि किस राज्य में कौन सा है। कभी कभी स्थल दे देगा और कभी कभी नदी दे देगा, फिर कहेगा मिलान कीजिए। तो हमने सबको एकत्रित करके, है ना, एक जगह आपको बहुत कम समय में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इसमें हम लोग कि कौन सा जगह कहाँ कहाँ से मिला हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं स्थल का नाम, ये स्थल है ना। ये क्या है, वर्ष है, ये उत्खनन करता है, ये नदी है, और ये क्या है, वर्तमान में किस राज्य में किस देश में कहाँ पे है वो लिखा हुआ है। तो सुनिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्या है, हड़प्पा। और हड़प्पा का खोज कब हुआ था, वर्ष 1921 में। और किसने किया था, दयाराम साहनी। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का खोज हुआ था हड़प्पा का, कब हुआ, 1921 में। किसने किया, दयाराम साहनी। और नदी कौन सा होगा, रावी नदी, है ना, रावी नदी के तट पर यह है। और ये वर्तमान में है कहाँ, तब पाकिस्तान के पंजाब में। जब भारत अलग हुआ ना, सुनिए, जब भारत 1947 में अलग हो गया, 1947 में, तो 1947 में जो है भारत का ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर था ऐसे, भारत का ये जो सेक्टर था ऐसे, है ना, तो इसमें ऐसे पंजाब था। तो इधर एक पंजाब रह गया और आधा इधर बट गया, है ना, पंजाब दो भाग में बट गया। तो यहाँ जो है, यहाँ हड़प्पा है और यहाँ कौन है, रोपर है। ये भारत में जो रह गया, यहाँ क्या मिला, रोपर, और यहाँ का मिला है हड़प्पा। तो ये पूछता है ना। तो पूछेगा हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा जो है वो तो है वर्तमान पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में, है ना, पाकिस्तान के पंजाब में। उसी तरह से हम देखेंगे दूसरा, मोहनजोदड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम अभी से। मोहनजोदड़ो, इसका खोज 1922 में हुआ था। राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। और ये किस नदी पर है, सिंधु नदी पर। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको समझाए थे ना दोस्तों, आम का कुच्चा, आम का कुच्चा, आमरी, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चानहोदरो, सब किस नदी पर था, सिंधु नदी के तट पर, है ना, और सिंध प्रांत में। उसके बाद चानहोदरो 1931 में, इसका खोज किया है जीएन मजमूदार, है ना, जीएन मजमूदार खोज किए हैं। और नदी कौन है, सिंधु, कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है ये, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। उसी तरह से देखेंगे कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है आपका 1961 में खोज हुआ है। कालीबंगा का खोज 1961 में बीके थापर एवं बीबी लाल ने किया है। पूछेगा कालीबंगा का खोज कौन किया है, तब बीके थापर एवं बीबी लाल, है ना। और काली जी का पूजा घरे घरे नहीं कीजिएगा तो थापड़े थापड़े मारेगा। बात को समझिए, काली जी का पूजा घरे घरे नहीं अगर होता तो थापड़े थापड़े मार खाते, है कि नहीं। तो कालीबंगा, घघर नदी, बीके थापर एवं बीबी लाल। और थापड़े थापड़े मार के क्या होता, गाल को लाल कर देता। थापड़े थापड़े मार के क्या करेगा, गाल लाल कर देगा। तो याद रखिए, देखिए दोस्तों, कालीबंगा 1961 में बीके थापर और बीबी लाल क्या करेगा, आपको
काली जी के पूजा कहाँ होता है? राजस्थान में। कैसे होता है? तो घरे घरे। और नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? पूजा करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो देखते हैं ना, सब लोग अपने अपने धर्म से डरते हैं कि नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर पूजा नहीं कीजिएगा तो थापड़े थापड़े मारेगा और क्या कर देगा? गाल को लाल कर देगा, है ना, गाल को लाल कर देगा। तो बीके थापड़ और बीबी लाल, इसका उत्खनन करता है नदी घगर, जगह राजस्थान के गंगानगर में है। राजस्थान के किस नगर में? कभी कभी राजस्थान नहीं देगा, गंगानगर दे देगा। स्पेशली जहाँ पर्सनली जगह है उसका कभी कभी नाम देता है। तो ये आपको याद रखना है ना, राजस्थान के गंगानगर में। उसी तरह से हम देखेंगे लोथल, है ना, क्या देखेंगे? लोथल। तो लोथल कहाँ है? लोथल आपका है आपका गुजरात में है। लेकिन लोथल का खोज कब हुआ है? 1953 से 1960। खोज किए गए रंगनाथ राव। नदी कौन है? भोगवा। आपको समझाए थे। लोथ आदमी क्या करता है? किसी कर्म का भोग या भोगता है। लोथ मतलब भोगवा, भोग रहा है तो बुझो कि लोथ है। लोथे आदमी ना भोग रहा है। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर है। वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिले में। गुजरात के किस जिले में है? अहमदाबाद जिले में है। उसी तरह से धौलावीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एकदम इसमें स्टार लगा लीजिए धौलावीरा में, है ना, स्टार। धौलावीरा 1990 से 91, है ना। खोज कौन किया था? आर.एस. बिष्ट। धौलावीरा का खोज पूछेगा कौन किया था? तो आर.एस. बिष्ट। किस नदी पर? तो मनहर और मनसर। अगर ऐसा नहीं देगा तो कभी कभी लूनी भी देता है ना, कभी कभी लूनी नदी भी दे देगा, है ना। तो मनहर और मनसर नदी के तट पर जैसे जानते हैं धौलावीरा क्या है? इधर मनहर है, इधर मनसर है, दोनों के बीच में है। जैसे ऐसे नदी गया है ऐसे, तो दोनों के बीच में है धौलावीरा। मनहर और मनसर नदी के बीच में धौलावीरा है ना। और यह है कहाँ? गुजरात के कक्ष में है। कहाँ? गुजरात के कक्ष में। उसी तरह से देखेंगे रंगपुर 1953-54 में, इसका भी खोज किया था रंगनाथ राव। और किस नदी के तट पर? तो रंगपुर मादर नदी के तट पर है। कहाँ? गुजरात में। उसी तरह से देखेंगे बनवाली। बनवाली और राखी वाली याद है? हरियाणा। तो बनवाली का खोज 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। आर.एस. बिष्ट ने, है ना। किस नदी के तट पर है? तो रंगोई नदी के तट पर है। जगह कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिला में। उसी तरह से आलमगीर पोर्ट, इसका खोज 1958 में हुआ। खोजकर्ता कौन है? यगदत्त शर्मा, है ना। आलमगीर पोर्ट के खोज कब हुआ? 1958 में। खोजकर्ता यगदत्त शर्मा। नदी हिंडन नदी। नदी कौन सा है? हिंडन नदी। और जगह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये जगह है ना। उसके बाद है सूतकांगेडोर। कौन है? सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर का खोज कब हुआ? 1927 में। खोज कौन किया? आर.एल. स्टाइन। आर.एल. स्टाइन ने खोज किया था। नदी दास्त नदी के तट पर है। जगह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और बताए थे कि ये सब क्या है? सबसे पश्चिम में है। उसके बाद मांदा 1982 में जगपति जोश एवं मधुबाला ने खोज किया था। चिनाब नदी के तट पर है। भारत जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से हम लोग इसे देखेंगे, है ना, इस तरह से हम लोग इसे देखेंगे। तो आप इस चीज को देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने बहुत कम समय में इसको एकत्रित करके आपको एक जगह बना के दे दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सवाल पूछता है। देखिए, और इससे जो सवाल पूछेगा वो अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछेगा। दरोगा मेंस में पूछेगा, पीटी में पूछ सकता है, बीपीएससी में पूछेगा। चूंकि देखिए दे देगा आपको कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर दे देगा। अब अगर खोजकर्ता देगा बीके लाल एवं थापर, रंगनाथ नाव, आर.एस. बिष्ट, रंगनाथ नाव, अब बोलेगा मिलान करे, है ना। तो ये बहुत को याद ही नहीं रहता है किस स्थल का खोज किसने किया है ना, किसने इसका उत्खनन कराया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन जब दे देता है मिलान करने वाला, है ना, सूची 1 सूची 2 ऐसे करके देगा तो वो थोड़ा सा भास्ट हो जाता है। तो इसी तरह से कभी जगह देगा, वर्ष दे देगा, कभी जगह देगा, खोजकर्ता दे देगा, कभी जगह देगा, नदी देगा, कभी जगह देगा, राज्य देगा, और बोलेगा मिलान कीजिए, तब बताएगा ये मिलान कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और धौलावीरा को आपको समझाए थे कि विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है और ये भारत का 40वां स्थल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर से। जब जब आपसे पूछेगा हड़प्पा, तो हड़प्पा का स्थल कहाँ है? स्थल कौन है? हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है। उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 राखाल दास बनर्जी, सिंधु नदी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो। चानहुद्रो 1931 जी.एन. मजमूदार, सिंधु नदी पाकिस्तान में है। कालीबंगा 1961 बीके थापड़ एवं बीबीलाल,
घग्घर नदी राजस्थान गंगानगर में है। लोथल 1953 से 60, रंगनाथना भोगवा नदी गुजरात अहमदाबाद में है। धौलावीरा 1990-91 खोजकर्ता RS बिष्ट मनोहर मनसर नदी के तट पर गुजरात के कच्छ में है। रंगपुर 1953-54 में है। रंगनाथ राव और जो है इसके खोजकर्ता है। नदी जो है मादर नदी है, गुजरात में है। बनावली ये 1973-74 में खोजकर्ता RS बिष्ट है। नदी रंगोई है, जगह हरियाणा के हिसार में है। आलमगीरपुर 1958 यगदत्त शर्मा। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, बताए थे ये सबसे पूर्वी जगह होगा। और सूतकांगेडोर 1927 में RL स्टाइन नदी दास्क, और जगह कहाँ है, पाकिस्तान के बलोचिस्तान में। और बताए थे कि सूतकांगेडोर जो है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। और नेक्स्ट है आपका मांदा, और मांदा कहाँ का खोज 1982 में जगपति जोशी और मधुबाला ने किया है। चिनाब नदी के तट पर है और भारत जम्मू कश्मीर में है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस चीज को बढ़िया से समझ गए होंगे, है ना। आप इसे बहुत अच्छा समझ गए होंगे। और इसको क्या करना है कि आप लोग इसे नोट करके और कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में एक जगह लिख लेना है, और आज एक बार लिखिएगा, फिर कल होके एक बार लिखिएगा, फिर परसों होके एक बार लिखिएगा। इसको कम से कम 4 बार लिखिएगा, कम से कम 4 बार, या नहीं 4 बार तो कम से कम 3 बार तो जरूर लिखना है ना। एक गोटी 3 टाइम खाइएगा, ये बीमारी परमानेंट, जगह स्थान नदी और किस ने खोज किया है, परमानेंट ठीक हो जाएगा, है ना, परमानेंट ठीक हो जाएगा। अभ्यास कीजिएगा तो कितना भी हार्ड हो ठीक हो जाता है। तो एक गोली 3 बार कैसे खाना है, एक गोली 3 बार, माने इसको कम से कम 3 बार तो लिखिए देना है, मिनिमम 3 बार, अधिकतम आप जितना बार लिखें आपको ठीक हो जाएगा। अगर आप 5 बार लिख देते हैं बिना देखे, इसको अगर 5 बार बिना देखे लिख देते हैं तो लाइफ टाइम के लिए ये रिचार्ज हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा जीवन में, लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। और इतना डीप रेंज से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं आता है। तो ठीक है दोस्तों, है ना, आज कल ये सेशन इतना ही रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छा समझ में आया है तो चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे ऑल पे जाके, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन डे बाय डे टाइम टू टाइम हमेशा मिलते रहे। जब भी हम वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी चीज, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास, कमेंट जरूर करें। कमेंट में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, कमेंट जरूर कीजिए। जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा कैसे पता चलेगा कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसमें किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है। तो कमेंट जरूर करना है, कमेंट कीजिएगा तो और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। और बेहतर जैसे जैसे होते जाएगा, चूँकि आप लोग जो सुझाव दीजिएगा उसी के अनुसार आदमी सुधार करेगा। चूँकि हमको जितना लगता है हम तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा, है ना। इस तरह का वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, आपके एग्जाम के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है ना। या हिस्ट्री को समझने में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एकदम क्लीन कर दिया जाए। और ऐसा हिस्ट्री कभी नहीं पढ़े होंगे, लगेगा कि कंसेप्ट बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है अगर डे बाई देखते जाते हैं तो। पर डे देखिए, एक भी वीडियो मत छोड़िए। और जो लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, दिक्कत आएगा। वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम वीडियो नंबर 1 से देखिए, नहीं तो जहाँ से हड़प्पा शुरू है वहाँ से देखिए तो ये समझ में आएगा, है ना। तो कम से कम आप 1 नंबर वीडियो से देखिएगा तो सीरीज बन जाएगा, लिंकअप बन जाएगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा हिस्ट्री के प्रति। और एक बार किसी विषय के प्रति अगर हिस्ट्री जग गया तो उसे पढ़ने में फिर भार नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से वो भी निकल जाता है, और कितना भी हार्ड हो उसे समझ लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसे बनाइएगा। और ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर हट जाते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए तो लिखिएगा मोबाइल में। बहुत आदमी क्या है, स्क्रीनशॉट लॉक रहता है मोबाइल में, रह जाता है, वो दिमाग में कभी सेट नहीं होता है। तो इसे स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लें, है ना। हो सकता है ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, आपका दिन अच्छा हो, आप लोग खुश रहे। ठीक है, थैंक यू।